हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव। ए में दिया हुआ है नंबर, बी में है इवन नंबर और सी में है ऑड नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा और टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले देखो ए पार्ट देख लेते हैं, नंबर है ना। टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा। पहले तो देखो कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं, ठीक है। एक नंबर के बाद एक जो आते हैं वो नंबर्स होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे लगातार है ना, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं लगातार, जैसे हमने ले लिया 3 और 4, लगातार है ना दोनों। देखो 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 1 जा 3, 3 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3। अब देखो 4 का प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 2। अब इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ क्या आएगा। देखो जब भी किसी दो नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो ना, तो हम एचसीएफ लिखते हैं हमेशा 1, ठीक है। जीरो एचसीएफ हम कभी नहीं लिखेंगे। जब भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उनका एचसीएफ लिखेंगे 1, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि जब भी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, 1। अब देखो इसका बी पार्ट क्या है, इवन नंबर, कि टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा। पहले तो देखो कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 है ना। इस तरीके से जो ये 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। अब किसी भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे हम 4 और 6 को ले लें, ठीक है। एक नंबर ले लिया हमने 4 और एक ले लिया 6। तो पहले तो देखो कि 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 2। अब देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 3 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3। देखो इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, इनका एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे हम कोई भी दो लगातार इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 और 8 ले लिया है ना। 6 के बाद इवन नंबर 8 ही आएगा। तो पहले 6 के प्राइम फैक्टर देखो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 3। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो इन 6 और 8 में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। कॉमन प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 है ना। 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2। देखो हमने अभी दो एग्जांपल करके देखे हैं कि जब भी हम टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को लेते हैं ना, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ क्या आया है, 2, ठीक है। तो हम एचसीएफ लिख देंगे 2, कि जब भी हम टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ हमेशा 2 आता है, ठीक है। सी देखो क्या है, सी में है ऑड नंबर, कि टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले देखो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। अब टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, इनमें से दो लगातार ऑड नंबर्स ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने 3 और 5 ले लिया, एक नंबर ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया 5। अब इनका एचसीएफ देखते हैं क्या आता है। 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 1 जा 3, तो 3 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3। अब देखो 5 का प्राइम फैक्टर 5 1 जा 5, ठीक है। तो 5 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 5। अब 3 और 5 के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना। तो फिर हम एचसीएफ क्या लिखेंगे, अभी बताया था फर्स्ट वाले में किया था ना ए पार्ट में, कि जब भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एचसीएफ क्या लिखते हैं, 1, ठीक है। जीरो एचसीएफ हम कभी नहीं लिखेंगे, हम उनका एचसीएफ लिखेंगे 1।
जब भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF क्या होगा? 1। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 और 7 है ना, ये दो लगातार ऑड नंबर्स है ना, 5 के बाद 7 आता है, तो देखो 5 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5 और 7 के 7 1 जा 7, तो 5 का प्राइम फैक्टर्स 5 आ गया, 7 का प्राइम फैक्टर 7 आ गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम HCF क्या लिखेंगे? 1। तो हमने देखा है कि जब भी हम 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं तो HCF क्या आता है? हमेशा 1। ठीक है, 0 HCF हम कभी नहीं लिखेंगे, HCF क्या आएगा उनका? 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है क्वेश्चन 3, HCF ऑफ को-प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। देखो इस क्वेश्चन में ना HCF दिया हुआ है 4 और 15 का, दोनों ही क्या है? ये को-प्राइम नंबर्स है। देखो 4 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 × 5। ठीक है, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, अब इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो फिर 4 और 15 का HCF 0 है। इज द आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? जो 4 और 15 का HCF 0 दिया हुआ है, क्या ये आंसर सही है? इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट HCF? यदि नहीं तो फिर इसका सही HCF क्या होगा? देखो पहले तो जो 4 और 15 का HCF 0 दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, किसी भी नंबर्स का HCF 0 कभी नहीं होता। तो इसका सही HCF क्या आ जाएगा? देखो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 × 5। अब इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि जब भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका HCF हम क्या लिखते हैं? 1। ठीक है, जब भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो ना तो हम उसका HCF हमेशा लिखते हैं 1। ठीक है, 0 किसी भी नंबर का HCF कभी नहीं होता, तो इसका सही HCF क्या आ जाएगा? 1। तो देखो हमने लिख दिया, नो 0 इज नॉट द करेक्ट HCF, 0 इसका करेक्ट HCF नहीं है 4 और 15 का। 1 इज द करेक्ट HCF, 1 इसका सही HCF है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।